23 साल की हामना जफर पाकिस्तान मूल की है और इस वक्त अमेरिकी एयरफोर्स में सर्विंग ऑफिसर हैं। 4 साल पहले हामना के पेरेंट्स उन्हें बिना वजह बताए पाकिस्तान ले गए। वहाँ हामना के निकाह की पूरी तैयारियां थीं। हामना अपने सपने पूरे करना चाहती थी। वो किसी तरह पाकिस्तान से अमेरिका आ गई और अब अमेरिकी एयरफोर्स में है। अमेरिकी मैगजीन द पीपुल ने हामना के संघर्ष और परिवार छोड़ने की कहानी बयां की है। आइए इसे तफसील से जानते हैं। हामना सिर्फ 19 साल की थी। एक दिन उनके पेरेंट्स ने पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाने का फैसला किया। इसकी कोई वजह नहीं बताई गई थी। हामना के मुताबिक मैं ड्रीम अमेरिका में यकीन करती हूँ। उस वक्त भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। कट्टरपंथी मुस्लिम फैमिली की मेंबर होने के नाते पाकिस्तान जाने के हुक्म को टाल नहीं सकी। हामना कहती है हमेशा पेरेंट्स के बारे में सोचा करती थी। एक छोटी बहन भी थी। लेकिन पाकिस्तान में एक रात के बाद सिर्फ मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया। अमेरिका में हमारी फैमिली मेरीलैंड में रहती है। पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छी थी। यही अच्छी रहा कि पेरेंट्स ने कभी पढ़ाई से नहीं रोका। लेकिन वो बहुत जल्द मेरी शादी कर देना चाहते थे। हामना आगे कहती है मुझे उम्मीद थी कि पेरेंट्स अमेरिकी कल्चर को समझेंगे, मुझे करियर बनाने देंगे। लेकिन वो जल्द से जल्द मेरा निकाह कर देना चाहते थे और वो भी अरेंज मैरिज। हामना के मुताबिक 2019 में जब मैं पाकिस्तान पहुंची तो एक शाम घर में किसी फंक्शन की तैयारी थी। कुछ देर बाद पता लगा कि मेरी सगाई होने वाली है। सामने ज्वेलरी और कई तरह के खूबसूरत ड्रेसेज थे। पेरेंट्स चाहते थे कि मैं 20 साल की होने वाली हूँ, किसी दूसरे पुरुष से आंखें न मिलाऊं, इसलिए वो शादी कर देना चाहते थे। हामना के मुताबिक मेरी सगाई मेरे ही कजिन से तय की गई। सब बहुत खुश थे, लेकिन मैं तकलीफ में थी। जिस शख्स से मेरी सगाई की गई, उससे मैंने शायद ही कभी बात की। चंद दिन बाद हम अमेरिका लौट आए। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। जब उन्हें पता लगा कि मैं तो अमेरिकी सेना में जाने का सपना देख रही हूँ, वो नाराज हो गए। मजबूरी ये थी कि मैं उन पर ही निर्भर थी। हामना कुछ करती, इसके पहले ही कोविड का दौर शुरू हो गया। जफर कहती है वो थका देने वाला वक्त था। एक समय तो मुझे लगा कि मेरे सपने टूट चुके हैं और मुझे पेरेंट्स की बात माननी ही होगी। जफर कहती है एक दिन मेरे कॉलेज फ्रेंड ऑस्टिन ने मुझसे कहा कि तुम मेरी फैमिली के रहो। मैं उसके घर चली गई। यहीं रहकर मैंने डिग्री कंप्लीट की। एयरफोर्स में लिस्ट भी हो गई। ऑस्टिन की माँ क्लाउडिया बेरेरा को हामना अपनी माँ के तौर पर ही देखती है। क्लाउडिया कहती है इस प्यारी बच्ची की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। एयरफोर्स में सिलेक्शन के होने के बाद जब मैं उसे ट्रेनिंग के लिए छोड़ने गई तो मुझे रोना आ गया। मैंने वहाँ कहा वो तो बच्ची है, सिर्फ 5 फीट और 2 इंच उसकी हाइट है, लेकिन इरादों की बहुत मजबूत है। हामना कहती है ट्रेनिंग बेहद सख्त थी और पूरे दिन हमें इसी माहौल में रहना होता था। फिजिकली फिट रहने के साथ ही कुछ और चैलेंज भी पूरे करने होते थे। कोहनी के बल, रेंगना, कीचड़ में फाइटिंग स्किल्स और भी बहुत कुछ करना होता था। शरीर और दिमाग थक जाता था। मैंने वहाँ जो कुछ सीखा, उसका सार ये निकला कि मन को शरीर से ज्यादा मजबूत रखना चाहिए। हामना को ट्रेनिंग देने वाले सार्जेंट रॉबर्ट स्टीवर्ट कहते हैं मैंने उससे सिर्फ यही सिखाया कि खुद पर भरोसा करो, बाकी चीजें अपने आप रास्ते पर आ जाएंगी। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। स्टीवर्ट के मुताबिक इस लड़की ने जो सपना देखा, उसे पूरा भी किया। ट्रेनिंग के दौरान उसने कई बार पेरेंट्स और फैमिली से संपर्क करने की कोशिश की। वहाँ से कभी कोई जवाब नहीं मिला। मेरी पत्नी आज भी उसको इमोशनल सपोर्ट देती है। जब वो ग्रेजुएट हुई तो ट्रेनिंग में चली गई। वो चाहती थी कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसकी फैमिली शामिल हो, लेकिन वो नहीं आए। कॉल का भी जवाब नहीं दिया। हामना खुद कहती है मुझे लगता है कि पेरेंट्स को मुझ पर फक्र होना चाहिए। उनकी बेटी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा किया है, लेकिन अफसोस ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। क्लाउडिया कहती है उम्मीद है कि हामना की फैमिली को एक दिन जरूर अपनी गलती का एहसास होगा। वो खुद से सवाल करेंगे कि बेटी को आखिर